कबीर दोहा, घर में था सो मार दिया, बाहर भया उदास। जो घर बाहर नाही है, तासों कहो किसास। इस दोहे में कबीरदास जी गहरी आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक सीख दे रहे हैं। इसे 3 दृष्टिकोणों से समझते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, घर में था सो मार दिया, बाहर भया उदास। यहां घर हमारे अहंकार, माया और मोह का प्रतीक है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और मोह को नहीं मिटाता, वो दुखी ही रहता है। जब व्यक्ति अपनी पहचान को केवल शरीर या सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित रखता है, तो वो भीतर से अशांत और बाहर से उदास रहता है। जो घर बाहर नहीं है, तासों कहो किसास। जो व्यक्ति मोहमाया और अहंकार से मुक्त हो चुका है, वो सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर चुका है। ऐसे व्यक्ति से कोई क्या शिकवा करे, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की सच्ची पहचान कर ली है। असली संत वही है जो न घर आंतरिक मोह और न बाहर सांसारिक इच्छाओं में फंसा है। आध्यात्मिक संदेश, स्वयं के अंदर झांककर अहंकार और माया का त्याग करें। संतोष और आत्मज्ञान ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। सच्चा संत वही है जो भीतर और बाहर दोनों से मुक्त है। 2 सामाजिक दृष्टिकोण। आज के समाज में लोग बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर से अशांत रहते हैं। जो व्यक्ति समाज में केवल दिखावे के लिए अच्छा बनने का प्रयास करता है, वो अंततः दुखी हो जाता है। सच्चा सुख और शांति उसे मिलती है जो बाहर और अंदर दोनों जगह से निष्प्रिय, निर्लिप्त रहता है। जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है और बाहरी चीजों से मोह छोड़ दिया है, वे किसी भी शिकायत या उलझन में नहीं रहते। सामाजिक संदेश, बाहरी दिखावे और आडंबर से बचे। असली खुशी आंतरिक शांति में है। समाज में बिना मोह और अहंकार के जीवन जीने वाला ही सच्चे संत की तरह होता है। दूसरों की निंदा और प्रशंसा से परे रहें, क्योंकि सच्चा ज्ञान आत्मनिरीक्षण से मिलता है। 3 दैनिक जीवन में उपयोग। स्वयं के भीतर झांकें और अपने अहंकार को कम करें। बाहरी दिखावे और भौतिक चीजों से अत्यधिक लगाव न रखें। आंतरिक शांति और आत्मसंतोष पर ध्यान दें। दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारें। साधनों और सुविधाओं से ज्यादा आत्मज्ञान और संतोष को महत्व दें। निष्कर्ष, जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और मोह को खत्म कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अहंकार और भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आंतरिक शांति को अपनाएं। जो बाहर और भीतर दोनों जगह से मुक्त है, वही असली संत और ज्ञानी है।